आज की इस वीडियो में सुनेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 15। संत कुमार बोले, हे देवेश, मैं नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत सुना है। अब आप बतलाइए कि षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत होता है और किसकी विधि क्या है। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाले सुपोंदर नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर में प्रयत्न पूर्वक शिव का पूजन करके सुपोदन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्चन करना चाहिए। इस व्रत के साधन में ओम्र का लक्षण मिलाकर शंख में और उनके पदार्थों के नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही ब्राह्मण को वायन प्रदान करें। जो इस विधि से व्रत करता है उन्हें अत्यंत पुण्य मिलता है। इस प्रक्रम में लोग एक प्राचीन कहानी सुनते हैं जो इस प्रकार से है। प्राचीन समय में एक रोहित नामक का एक राजा था। काफी समय बीतने के बाद भी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तब पुत्र की अभिलाषा से उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रारब्ध में पुत्र नहीं है। तब भी पुत्र की लालसा में वह राजा अपनी तपस्या से जरा भी विचलित नहीं हुआ। उनके बाद राजा तपस्या करते करते संकटग्रस्त हो गए। तब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और कहने लगे, मैंने आपको पुत्र का वर तो दे दिया, लेकिन अब यह पुत्र अल्प आयु होगा। तब राजा तथा उनकी पत्नी ने विचार किया कि उनसे रानी का बाझपन तो दूर हो जाएगा, संतानहीनता की निंदा नहीं होगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। राजा ने विधिवत उनके जातकर्म आदि सभी संस्कार किए। दक्षिणा नाम वाली उस रानी व राजा ने अपने पुत्र का नाम शिवदंत रखा। उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उनकी मृत्यु के भय से उनका विवाह नहीं किया। तदंतर 16वें साल में उनका पुत्र शिवदंत मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण होते हुए राजा को बहुत चिंता होने लगी। जिस दिन लोगों के कुल में कोई ब्रह्मचारी मर जाए तब उनका कुल खत्म हो जाता है, और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ गया था। संत कुमार बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, इनके दोष निवारण का उपाय है या नहीं? यदि उपाय है तो अभी बतलाइए, जिनसे दोष की शांति हो सके। ईश्वर बोले, यदि कोई स्नातक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्घ विधि से उनका विवाह कर देना चाहिए। इनके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा आस्क को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। अब अक्र विवाह की विधि कहते हैं, मृतक का गोत्र नाम आदि लेकर देश काल का उच्चारण करके करता रहे कि मैं मृत ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु वैश्विक व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम सुवर्ण से अभ्युदक्षित करके अग्नि स्थापन कर आधार होम करके चारों अभ्यर्थियों ओम भूर्भुवः स्वहा से हवन करना चाहिए। उनके बाद व्रत अनुष्ठान के उत्तम फल के निमित्त व्रतपति अग्नि के संपादक नाथ विश्वदेवों के लिए घृत की आहुति डालें। उनके बाद विश्वकृत होम करके अभिष्ट होम संपन्न करें। पुनः देशकाल का उच्चारण करके इस प्रकार बोले, हे अर्क विवाह करूँगा। उनके बाद सुवर्ण से अभ्युदक्ष कृत्य उनके अर्क शाखा तथा मृत्यु की देश को तेल तथा दही से लीप करके पीले सूत से विशिष्ट करें और पीले रंग के 2 वस्त्रों से उन्हें ढक दें। इनके बाद अग्नि स्थापन करें और विवाह विधि में प्रयुक्त योजक नामक अग्नि में आधार होम करें व अग्नि के लिए आज्य होम करें। उनके बाद चारों वैयार्ग तिथियों से ओम भूर्भुवः स्वहा बृहस्पति तथा कामदेव के लिए आहुति प्रदान करें। पुनः घृत के शिवकृष्ट होम करके पुनः हवन कर्म समाप्त करें। उनके बाद आग की डाली तथा मृतक के शेप
विधि पूर्वक जला दे। मृत्यु अथवा मृगमान के निवृत्त 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इनके अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कौपीन वस्त्र प्रदान करना चाहिए और हस्त प्रमाण अथवा कान तथा लंबाई वाले डंक तथा कृष्ण मृगचम की प्रदान करने चाहिए। उन्हें चरण छत्र माला, गोपी चंदन, प्रवालिन की माला तथा उनके आभूषण समर्पित करने चाहिए। इनके विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता है। ईश्वर बोले। ब्राह्मणों से यह सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि यह अर्घ विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता है। मैं राजा हूँ, अतः मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा धन दूंगा जो कोई भी उनकी वधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा। उस नगर में एक ब्राह्मण था। उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। उनकी एक सुंदर पुत्री थी जिनकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ब्राह्मण की दूसरी भी पत्नी थी जो ब्राह्मण की पुत्री के प्रति बुरे विचार रखती थी। तब दुष्ट मन वाली थी। कन्या 10 वर्ष की था और अपनी सौतेली माता के अधीन थी, अतः सौतेली माता के द्वेष तथा अत्यधिक धन के लालच में 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृत्यु राजा के पुत्र के लिए दे दिया। कन्या को लेकर राजा के लोग नदी के तट पर शमशान भूमि पर राजकुमार के पास ले गए और वह शिव के साथ उनका विवाह कर दिया। उनके बाद विधान पूर्वक शिव के साथ कन्या का यज्ञ करके जब वे जलाने की तैयारी करने लगे तब कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? तब वे सभी दुखित मन से कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती हुई उस कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। आप लोग सभी यह से चले जाइए। मैं अकेले ही यह बैठूंगी और जब ये उठेंगे तब मैं अपने पति देव के साथ चली जाऊंगी। उनका हठ दया से के कारण हीन चित्त वाले कुछ भयवादी वृद्धजन कहने लगे, अहो अहो, हार की क्या होता है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। दीनों की रक्षा करने वाले तथा कृपालु भगवान न जाने क्या करेंगे। सोत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इस कन्या को बेचा है, अतः संभव है कि भगवान इनके रक्षक हो जाएं। अतः हम लोग इस कन्या को व इस शिव को नहीं जला सकते हैं, इसलिए सभी को इच्छा लगे तो हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। परस्पर ऐसा निश्चय करके वे सब अपने नगर चले गए। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है, इसे ना जानते हुए भय से व्याकुल वह कन्या एकमात्र शिव तथा पार्वती का स्मरण करती रही। उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले तथा दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती शीघ्र ही वहां आ गए। नंदी पर विराजमान उन तेज निधान शिव पार्वती को देखकर उन देवों का नयन जानते हुए भी उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति पकड़कर प्रणाम किया। तब उन्हें आश्चर्य प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारे मिलने का समय अब आ गया है। तब कन्या ने कहा कि मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। उनके बाल भाव के प्रसन्न तथा दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा कि तुम्हारी माता ने सुपोदन नामक व्रत किया था, उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम कहो कि मेरी माता के द्वारा जो सुपोदन नामक व्रत किया गया है उनके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाए। तब कन्या ने वैसा ही किया और उनके पति जीवित हो गए। शिवदंत जीवित होकर उठ गया। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर शिव तथा पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवदंत ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ? तब उस कन्या ने उन्हें सुनाया और रात
को हो गई। प्रातः होने पर नदी के तट पर गए लोगों ने राजा को वापिस आकर कहा कि हे राजन, आपका पुत्र व पुत्रवधू नदी के तट पर स्थित हैं। विश्वस्त लोगों से यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह हर्ष भरी बजवाते हुए नदी के तट पर गया। सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वह बोले, हे राजन, मृत्यु के घर आया हुआ आपका पुत्र पुनः लौट आया है। इनका राजन पुत्रवधू की प्रशंसा करने के लोगों और बोले कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? प्रशंसा के योग्य तो यह वधू है। मैं तो भाग्यहीन तथा अधगुण हूँ। धन्य और सौभाग्यशालिनी तो यह पुत्रवधू है, क्योंकि इसी के पुण्य प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इस प्रकार अपने पुत्रवधू की प्रशंसा करके राजा ने दान तथा सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का भोजन किया और ग्राम के बाहर ले जाए गए मृत व्यक्ति के पुनः ग्राम में प्रवेश कराने से संबंधित शांति की विधि को ब्राह्मणों के निर्देश पर विधिपूर्वक संपन्न किया। हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे यह सुपोधन नामक व्रत कहा। इन्हें 5 वर्ष तक करने के अंतराल उद्घाटन करना चाहिए। पार्वती तथा शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल ओम के पल्लवों के साथ चरु का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य तथा वायन अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि इस व्रत की बताई गई इस विधि से अनुसार आचरण करे तो वह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के बाद शिवलोक जाता है। आज की कथा यहीं पे विराम करते हैं।